नमस्कार, मैं श्रीमती आरती लाड, वरिष्ठ व्याख्याता, फैशन टेक्नोलॉजी विभाग, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक भोपाल। आज मैं आपको बेसिक स्कर्ट ब्लॉक जो होता है उसे किस प्रकार बनाया जाता है इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। बेसिक ब्लॉक क्यों ज़रूरी है, इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला ये कि अगर हमें बेसिक ब्लॉक के बारे में जानकारी होती है तो हम उससे कई प्रकार के स्कर्ट्स निर्मित कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें इस बेसिक ब्लॉक आता है तो हम उसे बेसिक बॉडिस ब्लॉक जो होता है, जो ऊपर की बॉडी के लिए हम ब्लॉक बनाते हैं, उसमें जोड़ के नया ड्रेस ब्लॉक तैयार कर सकते हैं। और तीसरा, विभिन्न प्रकार के ड्रेस के निर्माण में इस बेसिक ब्लॉक को यूज़ करके हम अलग तरह की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। स्कर्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें आगे और पीछे दोनों की डार्ट्स जो होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं, जबकि दूसरा जिसमें पीछे की डार्ट अलग अलग लंबाई की होती है। इस प्रकार से हम दो तरह के स्कर्ट्स के बारे में भी जानेंगे। आइए मैं आपको स्कर्ट बनाना बताती हूँ। दिस इज़ एल स्क्वायर। ये 90 के कोण का लाइन लगाने में काम आता है। दिस इज़ हिप लाइनर, जो हम स्कर्ट के तरह जब हिप की जगह पे शेप देंगे तब काम आएगा। ये स्ट्रेट रूलर, उसके बाद कैंची, दो कलर के पेन, क्योंकि हम फ्रंट और बैक अलग अलग बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग रंग से, पेंसिल, रबर, शार्पनर और ट्रेसिंग फिल्म। ये सारे इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। सीज़र, जिससे कि हम फाइनल पैटर्न तैयार कर सकें। स्कर्ट ब्लॉक बनाने के लिए आवश्यक नाप कौन कौन से हमें चाहिए। सबसे पहले हमें स्कर्ट की लेंथ लेना पड़ेगी, वो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद सेंटर फ्रंट की हिप डेप्थ और सेंटर बैक की हिप डेप्थ लेना पड़ती है। हमें सेंटर फ्रंट से हिप आर्क लेना होती है, सेंटर बैक से हिप आर्क लेनी होती है। उसके बाद आपको फ्रंट की वेस्ट आर्क चाहिए, बैक की वेस्ट आर्क चाहिए, डार्ट प्लेसमेंट का पॉइंट चाहिए और साइड हिप डेप्थ चाहिए। इस प्रकार से 6 आवश्यक नाप हमको चाहिए है स्कर्ट ब्लॉक बनाने के लिए। स्कर्ट ब्लॉक बनाने के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट में से हम आवश्यक नापों को ले लेते हैं। आपके रेफरेंस के लिए पूरा स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। आइए मैं अब आपको ब्लॉक बना के दिखाती हूँ। ब्लॉक में अभी जो मेरे पास साइज़ है शीट की, उसमें मैंने लेंथ ली है 20 इंचेस। तो 0 से लेके 20 इंचेस तक की मैं सेंटर लाइन बनाऊंगी। स्कर्ट ब्लॉक बनाते समय हम सेंटर बैक से सेंटर फ्रंट तक का बनाते हैं। सेंटर से शुरू करेंगे, साइड जैसे साइड सीम, इधर सेंटर बैक बनेगा, इधर सेंटर फ्रंट बनेगा। 20 इंचेस की मैंने लाइन लगा ली है। लेट अस नेम इट A to B। उसके बाद हमको A से लेके साइड हिप डेप्थ कितनी रहती है उतनी हमको यहाँ पे लगानी है। तो हम मेजरमेंट चार्ट में देख रहे हैं कि हमारी सेंटर फ्रंट हिप डेप्थ जो है वो है 8.5 इंच। तो हम यहाँ से 8.5 इंच पे सेंटर फ्रंट हिप डेप्थ लगाएंगे, दैट इज C। और अब मैं तीनों में पॉइंट्स पे लाइंस स्क्वायर आउट करूँगी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस तरफ हम बैक बना रहे हैं, इस तरफ हम फ्रंट बना रहे हैं। अब मुझे लाइन लगानी है जो दैट इज़ सेंटर बैक हिप आर्क। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटर बैक हिप आर्क। हमारे मेजरमेंट में जो है वो 9 इंच है। तो 9 इंच में हम 1/4 इंच जो है वो लूजनेस का जोड़ लेते हैं
तो सॉरी आधा इंच, और इस प्रकार ये 9.5 इंच आता है। तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच का पॉइंट लगा दिया और फिर हम इस लाइन को पूरा नीचे तक खींच लेंगे। So this is now D, this is E and this is F। ये हमारी सेंटर बैक लाइन बनेगा। अब हमें बैक कंप्लीट करने के लिए पहले हम यहाँ से F पॉइंट से सेंटर बैक हिप डेप्थ जो है उसे नापेंगे। तो मेजरमेंट में हम देखते हैं कि सेंटर बैक हिप डेप्थ हमारी 8/1/4 आती है। तो हम यहाँ से 8/1/4 लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट के हिसाब से है, इसलिए EFG ये D से थोड़ा नीचे आएगा। हो सकता है कि आपका मेजरमेंट डिफरेंट हो तो ये D पे भी हो सकता है और D के ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह से हमने बैक के पहले बेसिक पॉइंट्स लगाए। अब हम बेसिक पॉइंट्स फ्रंट के लगाएंगे। फ्रंट में जिस प्रकार से हमने सेंटर बैक हिप आर्क में आधा इंच जोड़ा था, अब हम सेंटर फ्रंट हिप आर्क में, मैं यहाँ लिख रही हूँ सेंटर फ्रंट हिप आर्क प्लस ½ इंच। दिस ½ इंच इज़ फॉर ईज, जिससे कि आपके बॉडी में सही मूवमेंट हो जाए। तो सेंटर फ्रंट हिप आर्क हमारा है 8.5, तो 8.5 में हमने आधा जोड़ा तो हमारा ये आया 9। अब 9 इंच के पॉइंट को मैं लगा के और जोड़ लूँगी, जैसा कि हमने बैक में किया। ये मैंने जोड़ा और ये मैंने जोड़ा, तो हम EFG लगा चुके हैं। तो HING ये हमारा बनेगा सेंटर फ्रंट। ये सेंटर फ्रंट है, ये सेंटर बैक है। यहाँ हमारा काम हो गया है। अब हमको जो कुछ देखना है वो ऊपर वेस्ट पॉइंट पे देखना है। तो वेस्ट पॉइंट पे जब हमको देखना है तो हमें अब यहाँ पे पहले बैक की कमर लगाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि बैक में हमेशा 1-1 इंच की डार्ट होती है। तो अभी हमें यहाँ पे बैक आर्क प्लस 2 इंच फॉर डार्ट ऐड करना है। तो हम अपने मेजरमेंट में देखते हैं कि हमारी बैक आर्क कितनी है। तो बैक आर्क हमारी है, मैं इधर लिखती हूँ, बैक आर्क हमारे पास मेजरमेंट है 5/3/4। तो इसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे और 1/4 इंच ईज का भी ऐड करेंगे, तो ये तक आता है 8 इंच। तो अब हम यहाँ पे 5/3/4 + 1/4 6 और 2 इंच डार्ट का तो 8। तो अब हम यहाँ से बैक का बना रहे हैं। मैंने ग्रीन पेन उठा लिया है। 8 इंच पे हमने निशान लगाया EFIJ। तो अब हमारा ये पॉइंट हो गया K पे हम थोड़ी लाइन खींच देंगे। ये हमारी वेस्ट आर्क है। अब हमें इसमें डार्ट के पॉइंट लगाने हैं। तो डार्ट प्लेसमेंट हम देखते हैं। डार्ट प्लेसमेंट हमारा है 3 इंचेस पे। तो फर्स्ट डार्ट हमारी आएगी 3 इंच पे। 3 इंच की डार्ट में 3 इंच के बाद 1 इंच की हमको डार्ट चाहिए, हमने बताया। तो 3 से ये 4, 1 इंच की डार्ट आ गई। ये हो गई डार्ट 1। उसके बाद 2 डार्ट्स के बीच में 1.25 इंच की दूरी होती है। तो 1 और ये हुआ 1.25 इंच की दूरी, और फिर 1 इंच की डार्ट आ गई। तो ये हो गई 1 इंच की डार्ट। इसको मैं अब शॉर्ट में लिख रही हूँ D2। तो D1 फिर 1.25 इंच की दूरी D2। D से जो फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस है K हो गया K L M N O। तो D से L जो है दिस इज़ 3 इंच विच इज़ डार्ट प्लेसमेंट।
अब हमें डार्ट के दोनों डार्ट्स के बीच का पॉइंट लेना है। तो ये 1 इंच के मध्य में मैंने पॉइंट लगाया और ऐसे ही इसके मध्य में मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ से डार्ट जो गिरती है वो 5.5 इंच की गिरती है। तो ये मैंने स्ट्रेट रख के 5.5 इंच का, ऐसे ही यहाँ से मैंने डार्ट गिराई 5.5 इंच की। ये दोनों डार्ट हो गई। अब इस डार्ट के सेंटर पॉइंट को मैं इन दोनों से जोड़ दूंगी और इस प्रकार बैक की डार्ट लगाने के बाद हम पहले फ्रंट की डार्ट लगाएंगे। फ्रंट में भी हमें सेम करना रहता है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रंट की डार्ट होती हैं वो 1 की जगह आधा इंच की होती है और 5.5 की जगह 3.5 इंच की लंबाई की होती है। तो हम यहाँ से हमने लिया 3 इंच, उसके बाद हमने लिया आधा इंच, फिर उसके बाद हमने दूरी रखी 1.25 इंच की और फिर तो ये है D1 आधा इंच की, ये है D2 आधा इंच की। और जो हमें यहाँ नाप लगाना है वो है, जैसे हमने यहाँ लगाया था वेस्ट आर्क प्लस 1/4 इंच प्लस 2 इंच, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे वेस्ट आर्क फ्रंट की वेस्ट आर्क प्लस 1/4 इंच प्लस 1 इंच फॉर डार्ट्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितना है, वेस्ट आर्क हमारी फ्रंट की आ रही है 6/4, तो 6/4 प्लस 1/4 मतलब 6.5 प्लस 1 7.5। तो हम यहाँ से भी 7.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने बैक में लगाया उसी तरह से हमने फ्रंट में लगाया। अब हमें इसका मध्य बिंदु लेना है दोनों डार्ट्स के बीच का। तो ये आधा इंच की डार्ट का मध्य बिंदु मैंने निकाला, ऐसे ही इस आधे बिंदु के मैंने मध्य बिंदु निकाला। और ये डार्ट्स जो होती हैं वो 3.5 इंच लंबी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो 1 2 3 3.5। इसी प्रकार यहाँ से 1 2 3 3.5 और इन पॉइंट्स को मैं जोड़ दूँगी। हमेशा ध्यान रखिए डार्ट जोड़ते समय थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि अभी हम कर्व बनाएंगे कमर के लिए। तो इस प्रकार हमारा डार्ट प्लेसमेंट, डार्ट पर पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो IJKLMNO हो गया था, तो ये P ले लीजिए, ये Q PQ R S T। अब हमें जो लगाना है वो है हिप का नाप। तो हमें क्या करना रहता है, हमारे पास एक कर्व रूलर है और हमें अपने मेजरमेंट चार्ट में ये देखना रहता है कि हमारी साइड हिप डेप्थ कितनी है। 6 मेजरमेंट में जिसका हम बना रहे हैं वो 8 3/4 है, इसलिए हम इसको इस प्रकार रखें कि ये जो C पॉइंट है यहाँ से ये C पॉइंट से इस प्रकार मिलाएं कि ये जो K की लाइन है इसके ऊपर हिप कर्व आ जाए। ये यहाँ आ रहा है, तो मैंने ये इसको इस तरह लगा दिया। सिमिलरली इस तरफ मैं ब्लू से बना रही हूँ, तो मैं 8 3 4, थोड़ा सा मुझे लाइन को पहले ऊपर बढ़ाना था, ये मैंने लाइन बढ़ा दी। और मुझे हिप कर्व जो लेना है 8 3/4 लेना है और यहाँ C में टच होना चाहिए। तो ये हमारा बैक का है, ये हमारा फ्रंट का है। अब हमें कर्व करना है, तो हिप कर्व को इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ H पे मिलाएंगे। देखिए, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा एक्सटेंड होने दीजिए। इसी प्रकार हम K पॉइंट से G पॉइंट को मिलाएंगे।
यहाँ मैंने आपको ऊपर एक्सटेंड करके दिखाया क्यों ज़रूरी है, यहाँ मैंने नहीं किया तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें बाद में उसको करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी सी पॉइंट्स में भी अगर आपका डिफरेंस आएगा तो आपका स्कर्ट जो तैयार होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिक ब्लॉक रेडी। इसको काटने के लिए हम ट्रेस करेंगे। ट्रेस करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक हमारा अलग कटेगा, ये ब्लॉक हमारा अलग कटेगा, क्योंकि हम इसमें जहाँ जहाँ हमको जितनी सीम अलाउंसेस हैं वो हमको ऐड करना है। यहाँ पे जब हम ब्लॉक में ट्रेस करने के बाद जब हम लेंगे तो हमें बॉटम किस प्रकार का बनाना है स्कर्ट का, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अगर हमें तुरपाई करना है तो हमारा अलग होगा, अगर हमको 2 सीम वाली सीम लगानी है हेम लाइन पे तो अलग होगा, अगर सिंगल सीम है तो अलग होगा, और अगर हमको पिको करना है तो अलग होगा। तो यहाँ का नाप अलग अलग आप लेंगे, जबकि बाकी सब तरफ जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा सीम अलाउंस होता है वो स्टैंडर्ड रहेगा, जिसे मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। अब इस तैयार ब्लॉक को तैयार करने के लिए तो अभी हमने ड्राफ्ट तैयार किया, अभी हमको इसको काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए हम इसको ट्रेस करते हैं। तैयार करने में अगर आपके पास फिनिशिंग एज वाला पेपर है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से थोड़ा सा दूरी रख के काट सकते हैं। तो मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। ये मैंने पॉइंट लगा लिए, ये मेरा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये मुझे पूरा ट्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये साइड हिम है। फिर ये डॉटेड लाइन से मैंने इसको ट्रेस कर लिया, और ये इस प्रकार से ट्रेस करने के बाद हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। जब भी आप बैक को ट्रेस करें तो हमेशा ध्यान रखें कि सेंटर बैक की तरफ, दिस इज सेंटर बैक, सेंटर बैक की तरफ आपके पास आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए, जो कि हम जिप के लिए लेते हैं। तो ये मैंने आधा इंच का लिया हुआ था, ये मैंने निशान लगा लिया। तो ये मेरा आप देख रहे हैं मैंने अभी इसमें डार्ट ट्रेस नहीं करी है। यहाँ पे ऊपर की तरफ और साइड सीम में यहाँ पे हमको 1/4 इंच का सीम अलाउंस लेके रखना पड़ता है। तो ये 1/4 इंच आप मान के चलिए, ये हो गया। ये पूरे में हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे। वन 1/4 इंच से आधा इंच, डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक। अगर आपका फैब्रिक पतला है तो आप आधा इंच का मार्जिन लीजिए, क्योंकि वो फ्रे होने की गुंजाइश उसमें रहती है। मगर अगर आपका फैब्रिक थिक है तो आप 1/4 इंच से काम चला सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया था, नीचे की तरफ हमारा किस प्रकार का हमको फिनिश करना है नीचे, उस हिसाब से हम मार्जिन लेते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 1.25 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 1.5 इंच ले रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे हेमिंग करनी है। इस प्रकार से हमारा ये बैक ब्लॉक बनता है। इसमें 2 बात का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो हमें ग्रेन लाइन ज़रूर लगानी है,
वर्टिकल ग्रेन लाइन लगती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी पैटर्न बनाने में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि हम यहाँ पे बेसिक स्कर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे ज़िपर आएगा, तो ज़िप के लिए हमको यहाँ पे 7-7.5 इंच का जो हमारी ज़िप रहती है वहाँ पे हमको नॉच लगाना ज़रूरी है। तो ये 7 इंच के यहाँ पे हम नॉच लगाते हैं, मतलब कि ये जो जगह है वहाँ पे ज़िप आएगी। अब मैं इसमें डार्ट लूँगी। वापस मैंने अपने बेसिक पे रखा और मैं इसमें डार्ट ट्रांसफ़र करूँगी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इसको जब हम डार्ट काटने का होता है तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये चूँकि बॉटम हेम है तो हम इस तरह से इसमें निशान लगाते हैं, दैट मीन्स दिस इज़ बॉटम हेम। यहाँ पे जब हमको काटना होता है पैटर्न को तो हमें क्या करना होता है कि जो ये सेंटर, ये वाली जो डार्ट की लाइन है इस पे हम फोल्ड करते हैं इस तरह से। ये मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद मैं इसको सेंटर से फोल्ड करके, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैं फोल्ड करके इसको दूसरे वाले पॉइंट पे रखने की कोशिश करती हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, शुरू में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है करने में, मगर बहुत जल्दी आप उसको समझ पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, जब मैं इसको इस तरह से रखती हूँ तो बहुत ज़रा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है, मगर ये छोटा सा डिफरेंस भी मेजर रोल प्ले करेगा जब आप स्कर्ट को स्टिच करेंगे। सो फॉर अ परफेक्शन यू हैव टू डू लाइक दिस। इसको हमने मार्क कर लिया और इसी प्रकार हम इसको करेंगे। इसको मैंने यहाँ इस लाइन से फोल्ड किया और ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से फोल्ड करते हुए मैं इस डार्ट पे लेके इस पॉइंट पे। अब आप देखेंगे कि इधर थोड़ा कम अंतर आया था, मगर इधर ज़्यादा अंतर आ रहा है क्योंकि ये कमर का हिस्सा है, इधर गोलाई ज़्यादा हो जाती है। तो हम जब भी काटे पैटर्न को तो इस प्रकार से फोल्ड कर ही काटें। ये देखिए, मैंने एक को काट लिया फोल्ड करके, फिर मैंने इसको दूसरे को फोल्ड किया, और फिर मैंने इसको जो गोलाई दी थी वहाँ से इसको काटा। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको खोलती हूँ तो आपको थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड पे रख के दिखाती हूँ तो आपको अंतर समझ में आएगा। हियर यू कैन सी, हमने इस तरह से फोल्ड करके काटा तो डार्ट्स का ऐसा शेप आता है। अगर हम वैसे काटते तो सीधा काटते, मगर जब डार्ट बनती तो गलत हो जाती। तो जब हमने फोल्ड करके काटा तो उसका शेप आया, और जब हम उसको स्टिच करेंगे फैब्रिक भी इसी तरह से कटेगा। तो जब हम स्टिच करेंगे तो हमारी कमर की जो गोलाई है वो एकदम स्मूथ आएगी। तो जिस प्रकार हमने बैक का काटा था उसी प्रकार हम फ्रंट का भी काटेंगे। फ्रंट में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि डार्ट को हम उसी प्रकार से काटेंगे, मगर फ्रंट हमेशा फोल्ड पे कटता है। क्यों, जब हम बेसिक स्कर्ट बनाते हैं तो फ्रंट में कोई जोड़ नहीं है, अगर तो फोल्ड कटेगा तो पैटर्न पे आप फोल्ड का निशान लगाएंगे। ये सेंटर फ्रंट है, इस पे फोल्ड लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा फ्रंट,
फ्रंट कट 1 मीन्स ये वाला चीज़ फोल्ड पे कटेगा और एक पीस कटेगा, और ये हमने लिखा है बैक कट 2 मतलब इसको हम 2 पीस में काटेंगे। जिप के लिए मैंने बता दिया, बॉटम हम आपको बताना है और ग्रीन लाइन आपको। बैक को हम कट 2 करेंगे क्योंकि ये 2 भाग में कटेगा, और यहाँ पे हम जिप के लिए नॉच हमने लगाया था क्योंकि हमको यहाँ बैक में जिप लगनी है, बॉटम लगी हुई है। तो इस प्रकार से स्कर्ट का बेसिक पैटर्न बनाएंगे अगर आप, तो आपके 3 पीस कटेंगे, एक फ्रंट का पीस और 2 बैक के पीस। तो आज हमने स्कर्ट का बेसिक ब्लॉक बनाना सीखा। प्रारंभ में हमने ये देखा कि कितने प्रकार के स्कर्ट ब्लॉक होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से नाप लेना ज़रूरी है। नाप स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट में से हमने मेजरमेंट्स लिए और साइज 6 का हमने स्कर्ट ब्लॉक बनाया है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।